नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस की टीम ने 4 घंटे में उरी और देश के सब्र के बीच की दूरी को खत्म कर दिया। भारतीय सेना ने न सिर्फ अपने 20 साथियों की शहादत का बदला लिया, बल्कि पीओके में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके इतिहास रच दिया। भारत के जवानों के बलिदान के इस बदले के बाद दुनिया ने हिंदुस्तान का दम देख लिया। दुनिया के 27 देशों ने भारत का समर्थन किया है और ये बदलते भारत की एक नई तस्वीर है। रिपोर्ट देखिए। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। पीएम मोदी ने जो कहा वो करके भी दिखा दिया। आज दुनिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान के साथ खड़ी है और पाकिस्तान को बेरुखी और चेतावनी के सिवा कुछ और नसीब नहीं हो रहा। पाकिस्तान को घुटने के बल लाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के 7 आतंकी कैंपों को तहस नहस करने के साथ ही दुनिया को दिखा दिया कि जब जब दुश्मन भारत को नुकसान पहुंचाने के ख्वाब देखेगा, तब तक भारतीय सेना उसे मौत की नींद सुला देगी। आतंक के खिलाफ भारत के इस कदम का पूरी दुनिया ने लोहा माना। ओसामा बिन लादेन के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसका खात्मा करने वाले अमेरिका ने भारत को अपना समर्थन दोहराते हुए जोर दिया कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अभी भी वक्त है, पाकिस्तान खुद कर ले अपने आतंकियों का खात्मा। कश्मीर में उरी स्थित भारतीय सेना के कैंप जैसा आतंकवादी हमला निश्चित रूप से तनाव बढ़ाता है। निसंदेह उरी जैसा आतंकवादी हमला तनाव को बढ़ाता है। एक चीज जो मैं नहीं चाहता कि इसका किसी एक या दूसरी तरह से वर्णन करूं, लेकिन स्पष्ट रूप से इस तरह का हमला भय पैदा करने वाला है। पाकिस्तान को अमेरिका में कोई खास समर्थन भी मिलता नहीं दिख रहा है। जहां कई अमेरिकी नेताओं ने आतंकियों के समर्थन को लेकर पाकिस्तान की निंदा की है, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जिहादियों के हाथों में जाने की आशंका को लेकर चिंता जताई है। पाकिस्तान पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक कार्रवाई को जायज ठहराते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के सलाहकार इकबाल चौधरी ने कहा है कि आतंकवाद किसी देश का अपना नहीं हो सकता। अगर भारत एलओसी में घुसकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है तो ये उसका हक है, क्योंकि कोई भी देश अपने संप्रभुता की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र है। लंबे वक्त से आतंकी हमलों का दर्द झेल रहे अफगानिस्तान ने भी भारत का समर्थन किया है। अफगानिस्तान ने पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को आत्मरक्षा में उठाया कदम बताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहें तो वो मध्यस्थता के लिए उपलब्ध हैं। चीन ने अपने चहेते पाकिस्तान को संयम से काम लेने की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेंग शुआंग ने कहा, बीजिंग उम्मीद करता है कि भारत और पाकिस्तान संवाद बढ़ाएं और अपने मतभेदों से सही तरीके से निपटें, साथ ही क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें। चीन ने जहां उरी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की थी, वहीं ये भी कहा कि स्थिरता कायम रखने के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत की भी जिम्मेदारी है। जाहिर है चीन की कोशिश यही है कि अपने बयान से किसी भी पक्ष को नाराज न किया जाए। जहां दुनिया के 27 देशों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया है, वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए राहुल ने पीएम मोदी की सराहना की। धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2.5 साल में पहला एक्शन लिया है जो प्रधानमंत्री के लायक एक्शन, और मेरा उनको पूरा समर्थन है। और पूरा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ इस बात में खड़ा हुआ है। भारत बदल रहा है। अब तक पाकिस्तान हमले करता था और हम कड़ी निंदा करते थे, लेकिन अब ये भूमिका बदल गई है। भारत ने अब हमले करना शुरू कर दिया है और कड़ी निंदा करने की जिम्मेदारी अब पाकिस्तान पर आ गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बड़ा सबक तो दिया ही, साथ ही दुनिया को बता दिया, अगर हमारे जवानों पर आंच आएगी
तो फिर हम घुसकर मारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो घुसकर मारा है भारत ने, और भारत की पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी आज पहली बार देश के सामने आए। पीएम बेहद रिलैक्स्ड और अच्छे मूड में दिखे। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत अभियान के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। पीएम ने वहां मौजूद लोगों के साथ काफी लाइट मूड में हंसी मजाक भी किया। देखिए। पीओके पर सैन्य कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार दिल्ली के विज्ञान भवन में नजर आए। पीएम मोदी विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत अभियान के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। पीएम एक खुशनुमा मिजाज के साथ कार्यक्रम में आए, जहां उन्होंने भारतीयों और उनकी सफाई की आदतों पर बड़े ही लाइट मूड में चुटकी ली। हम ऐसे लोग हैं, घर में मेहमान आने वाले हो तो आने से पहले सब ठीक ठाक करने लगते हैं। चीजें थोड़ी दिखती हो तो अगल बगल में जगह, छोटी जगह हो तो पर एक चादर उड़ा देंगे। है, सब कोई करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नजरें इस बात पर थी कि प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है। पीएम रिलैक्स दिखाई दिए। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने हंसी मजाक की कई बातें की। पुराने जमाने में कपड़े अगर पुराने हो गए तो दादी माँ क्या करती थी? रखे रखती थी। सर्दियों की सीजन आती थी कि जरूरत पड़ा तो उसमें से छोटा बना करके छोटे बच्चे के लिए उसमें से कपड़े बना देती थी। फिर भी वो काम ना आ जाए तो उसमें से ओढ़ने के लिए वो रजाई बना देती थी उसी पुराने कपड़ों में से। वो भी खत्म होने जाए तो उसी से सफाई के लिए पोता बना देती थी। यानी रिसाइकल करने का हम लोगों के स्वभाव में था। सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने फोटो सेशन के दौरान फोटोग्राफर से कहा कि सीमा रेखा क्रॉस नहीं करना, जिस पर प्रधानमंत्री भी हंसे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जहां पूरा देश जश्न मना रहा है, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी रिलैक्स नजर आए। उनका बॉडी लैंग्वेज भी जता रहा था कि मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया है दुश्मन को, जिसने हिमाकत की थी सीमा रेखा क्रॉस करने की। कार्यक्रम के अंत में जब मुख्यमंत्रियों के साथ सामूहिक फोटोग्राफी हो रही थी, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वेंकैया नायडू ने फोटोग्राफर से कहा कि सीमा रेखा क्रॉस मत करो भाई। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्कुराए बिना नहीं रहे। यानी संकेतों में संदेश साफ था, सीमा रेखा जो भी क्रॉस करेगा उसका हश्र बुरा होगा। पीएम मोदी अपने पुराने दिनों को याद करना भी नहीं भूले। वो वक्त जब पीएम मोदी राजनीति में नहीं थे, पर लोगों की सेवा करना हमेशा उनके जीवन का उद्देश्य रहा। गुजरात में था मैं, तब तो मैं राजनीति में भी नहीं था, मैं एक सामाजिक काम करता था। तो गुजरात में मोरबी में बाढ़ आई थी। वो डैम था, वो फट गया था और सैकड़ों लोग मारे गए थे और पूरे देश में एक बहुत बड़ा चिंता का माहौल बन गया था। तो मैं उस समय फिर वहां जाकर के सफाई वगैरह कामों में लगा था, वो एक वॉलेंटियर के रूप में काम करता था। गांव का निर्माण करते समय इतना जी जान से काम किया था, इतने बढ़िया बढ़िया टॉयलेट बनाए थे। जब मैं दोबारा गया, हर टॉयलेट में बकरी बंधी हुई थी। मैंने कहा ये क्या कर दिया? बोले साहब हमको तो पुरानी आदत है और बकरी के लिए अच्छी व्यवस्था मिल गई, आप अच्छा काम करें। मेरा कहा भला। पीएम ने इसके बाद शहर में भी लोगों की सफाई ना रखने की आदतों पर चुटकी दी। अरे ये बहुत आवश्यक है। नाले में पानी तो कभी नजर नहीं आता था, लेकिन उस इलाके के सब लोगों को कूड़ा कचरे के लिए उत्तम जगह वही लगती थी। हमने उस समय जब एमएलए थे तो लगा चलो भाई कुछ करें, तो हम सफाई वफाई शुरू की और उसको थोड़ा करने लगे। उस गंदगी के कारण उस इलाके में जो फ्लैट थे, वो फ्लैट करीब करीब अगर इलाके में 10 लाख कीमत है तो वो 1.5 लाख में बिक जाते थे। लोगों को लगता है कि इसके सामने लेना नहीं मकान, और जो पहले लेकर के बनाए थे वो भी बेचारे बेचने में गंद थी। जब उसकी सफाई की और उसको जरा ठीक ठाक किया, जो 1.5 लाख के फ्लैट थे 10 लाख के 1.5 लाख हो गए थे, वो 15-20 लाख तक उसकी कीमत पहुंची। एक बहुत बड़ा नया रेवेन्यू मॉडल खड़ा हो गया। मोदी ने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जो अपने सामान को बेहद संभाल कर रखते हैं।
लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बस में जाते हैं, कोई साथी मित्र बगल में बातचीत करने वाला नहीं है, बैठे हैं तो धीरे से हाथ सीट के नीचे जाता है, उंगली से धीरे धीरे उस सीट में एक छेद कर देते हैं और जैसे संकल्प करके बैठे हैं कि अगले स्टेशन पे उतरूंगा तब तक 3 इंच का तो बाहर से गोला निकाल दूंगा। 20 साल पुराना स्कूटर हो, अब कलर भी बचाना हो, स्पेयर पार्ट भी बदलते बदलते सब नए आ गए हो, लेकिन फिर भी सुबह उठ करके कितने ही बड़े बाबू क्यों ना हो, बराबर घिस घिस के स्कूटर को साफ करते हैं। सूत्रों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक वाली रात प्रधानमंत्री मोदी सोए नहीं और लगातार जानकारी लेते रहे। तो जब जैसी जरूरत हो व्यवहार वैसा ही होना चाहिए और अंदाज भी वैसा ही होना चाहिए जैसा प्रधानमंत्री मोदी का है।